हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबली। हाल में ही तिब्बत के धर्मगुरु 14 दलाई लामा ने ये स्टेटमेंट्स दी कि मैं भारत में मरना पसंद करूंगा, ना कि चाइनीज ऑफिशियल्स के बीच। ये बातें इन्होंने कही यूथ लीडर से संवाद के दौरान, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के द्वारा। ये एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका फोकस रहता है दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं उसको रोकने का, एनालाइज करने का कि हम कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट कर सकते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। इसके अलावा ये इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू कैसे कंट्रीज के बीच विवाद सुलझाया जा सकता है, कैसे पीस बिल्ड किया जा सकता है। यूएसआईपी के द्वारा 2 दिन के डायलॉग्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे हिमाचल में। इसमें ही दलाई लामा ने किस्सा बताया कि जब ये भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिले थे तो उस समय दलाई लामा ने उनसे कहा था कि मैं 15-20 साल और जीऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब मेरा समय आएगा तो मैं भारत में मरना प्रेफर करूंगा। इसके बाद इन्होंने ऐड किया कि भारत प्यार करने वाले लोगों से भरा पड़ा है, यहाँ दिखावट नहीं होती, दिखावटी पना यहाँ के लोगों में नहीं है। इसके बाद इन्होंने चाइनीज ऑफिशियल का जिक्र किया और कहा कि मैं चाइनीज ऑफिशियल्स के बीच मरना पसंद नहीं करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा दिखावटी हैं, टू मच आर्टिफिशियल। अपनी आखिरी सांसें मैं भारत में ही लेना पसंद करूंगा, जो कि एक फ्री कंट्री है, डेमोक्रेसी है। हर साल दलाई लामा यूएसआईपी के जो यूथ लीडर्स हैं उनसे मिलते हैं और दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी कैसे लाई जाती है इस पर विचार विमर्श करते हैं। बुद्धिज्म में अगला दलाई लामा चुनने का एक पूरा प्रोसेस है। बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि अगला दलाई लामा जो होता है वो री इनकारनेट होता है। प्रीवियस दलाई लामा अपना शरीर त्याग देते हैं और एक नई बॉडी में री इनकारनेट होते हैं। और इसी से ही रिलेटेड 2019 में इन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो इनकारनेशन होगा वो भारत में ही मिलेगा। अब अगली टसल यही है कि अगला जो 15th दलाई लामा होगा वो कौन बनेगा। क्या वो भारत से होगा, प्रॉपर जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू चुना जाएगा, या फिर चाइना किसी आदमी को उठा के अपना दलाई लामा बना देगा, जो कि एक पपेट की तरह ही काम करेगा चाइनीज अथॉरिटीज के अंडर रहकर। 2019 में दलाई लामा ने यह भी कहा था कि अगर चाइना जबरदस्ती अपना दलाई लामा चुनता है तो ग्लोबली उसको मान्यता नहीं मिलेगी, ग्लोबल लेवल पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इससे पहले भी भारत की दलाई लामा खूब भर भर के तारीफ कर चुके हैं। इससे पहले ये कह चुके हैं कि भारत रिलीजियस हार्मनी का रोल मॉडल है बाकी दुनिया के लिए।